हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हमने सीखा था कि स्टाफ नोटेशन यानी शीट म्यूज़िक में नोट्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और कहाँ कहाँ वो नोट्स होते हैं। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे उसके आगे कि उनको यूज़ करने का क्या तरीका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केतन गिटार लैब। तो आज का लेसन है साइंस वैल्यूज़ एंड रेस्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले होता है सेमी ब्रीफ। सेमी ब्रीफ का साइन है ये ओवल शेप का एक सर्कल सा। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 बाय 1 समझ लीजिए आप। एंड इसका रेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिनिम। मिनिम का साइन है ये, इसका वैल्यू रख लीजिए 1 बाय 2। रेस्ट का साइन है ये। मैं आगे इनको समझाऊंगा कि इनका काम क्या है। नेक्स्ट है क्रोशे या क्रॉचेट। इसकी वैल्यू है 1 बाय 4 और इसका रेस्ट है। देन क्वेवर। क्वेवर का साइन है ये 1 बाय 8 और इसका रेस्ट है ये। देन सेमी क्वेवर। 1 बाय 16 वैल्यू, जिसका रेस्ट है ये। देन डेमी सेमी क्वेवर। और इसका साइन है, इसकी वैल्यू है 1 बाय 32 एंड इसका रेस्ट है। बस इसमें 3 लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे साइंस वैल्यूज एंड रेस्ट। अब इनका काम क्या है। सेमी ब्रीफ जैसे कि एक बार है मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके लिए सबसे पहले एक स्टाफ यूज किया जाएगा। और जिनको हम लेजर लाइंस बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बार है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम चलिए टाइम सिग्नेचर भी लिख लेते हैं। वो मैं आगे समझा दूंगा आपको नेक्स्ट लेसन में कि टाइम सिग्नेचर्स क्या होते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि ये एक बार है और ये है बार लाइन। ठीक है, इन लाइंस को बोलते हैं बार लाइन। तो अब इसको यूज कैसे किया जाता है। मान लीजिए हर एक बार में 4 बीट्स है। ठीक है, ये हमारी हर एक बार के अंदर 4 बीट्स आ गई। तो सेमी ब्रीफ का काम क्या है। सेमी ब्रीफ बार में सिर्फ एक बार लगता है, वो भी फर्स्ट बीट पे। ठीक है, तो वो जितने भी इसके अंदर बार के अंदर जितने भी बीट्स होगी वो उसको कवर कर लेगा। मान लीजिए जैसे ये हमारी रिदम है 1 2 3 4। ठीक है, अब सेमी ब्रीफ क्या करेगा, जो एक स्ट्रोक आएगा इसके ऐसे 1 2 3 4, ये इसको आगे कवर कर लेगा। तो यानी जो सेमी ब्रीफ का जो सस्टेन है वो आगे की 3 बीट्स को कवर कर लेगा। और हमारे एक बार के अंदर जिस बार में सेमी ब्रीफ लगा है वहां पर और कोई नोट यूज नहीं होगा। ठीक है, देन मिनिम। अब मिनिम क्या करता है। मिनिम सेम चीज है। मान लीजिए ये लग गया, तो ये 2 बीट्स को कवर करता है, लाइक 1 3 4। ये एक जहां पर लग जाता है ये अपने साथ इसका सस्टेन अगली बीट को भी कवर कर लेता है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, अब क्रोशे। क्रोशे क्या करता है, हर एक बीट पे अलग अलग नोट आता है।
1 2। अब इसमें अलग अलग बीट है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये क्रॉशे हो गया, हर एक बीट पे अलग अलग नोट या अलग अलग कुछ भी हो सकता है, अलग अलग स्ट्रोक। ठीक है, अब क्वेवर, क्वेवर में क्या होता है, उसकी वैल्यू है 1/8, यानी एक बार के अंदर आपके 8 नोट्स आएंगे। तो एक बीट के अंदर 2 नोट्स, जैसे मान लीजिए 1 2, तो वो जो हमने लाइन लगाई थी उसका मतलब है एक बीम। ठीक है, 1 ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेवर है ये, इसको रीड कैसे करेंगे हम, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। 1 and 2 and 3 4। अब यानी हमारी एक क्लिक पे 2 बिट्स, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, है ना, यानी एक एक हमारा क्लैप आ रही है, यानी एक बीट आ रही है और दूसरी ऑफ पे जा रही है। जैसे हमारी 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है, तो ये इसका डबल हो गया। अब सेमी क्वेवर, अब सेमी क्वेवर में क्या है, आपके 4 बीट्स आ जाएगी, जैसे उसकी वैल्यू है 1/16, तो यानी एक बीट में आपके 4 नोट्स आ जाएंगे। और उसमें लाइंस देखिए कितनी है, 2, वो उसकी स्पीड बन जाती है, जैसे ये। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहें ताकि आपको ऐसे ऐसे नए लेसन मिलते रहें। और अगर आप किसी गाने के कॉर्ड सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट लेसन में फिर मैं आपको उस गाने के कॉर्ड्स बताऊंगा। तो चलिए, अब सेमी क्वेवर हो गया, तो इसको रीड करने का तरीका है 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A। ठीक है, तो अब यानी 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A, 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A। एक क्लिक पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे हमारा क्वेवर था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेमी क्वेवर में क्या आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको रीड करने का तरीका 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A, 1 E N A, 2 E N, 3 E N A, 4 E N A। ठीक है, अब डेमी सेमी क्वेवर में क्या होगा, सेम, बस 8 नोट्स एक साथ आ जाएंगे, उसकी वैल्यू है 1/32। अब उसमें क्या हो जाएगा, एक बीट पे 8 नोट्स और उसमें 3 लाइंस लग जाती है, यानी 3 बीम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाती है स्पीड। तो ये है हमारे टोटल साइंस वैल्यूज एंड, ठीक है, रेस्ट, जिसमें अभी रेस्ट आपको मैंने बताया नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं रेस्ट। रेस्ट में क्या है कि जहाँ जहाँ साइंस लगे होंगे वहाँ आपको चुप रहना है, वहाँ कुछ बजेगा नहीं। जैसे पहला है हमारा सेमी ब्रीफ रेस्ट। तो सेमी ब्रीफ रेस्ट में क्या है, अगर मान लीजिए किसी बार के अंदर ये साइन लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब है इस बीट के अंदर, इस बार के अंदर जितनी भी बीट्स होगी उसमें आपको कुछ नहीं बजाना है। मान लीजिए 4 बीट्स है ना, और यहाँ शुरू हो रहा है गाना और उसकी नोटेशन यहाँ से, तो आपको पहले 4 में चुप रहना है, 1 2 3 4, देन स्टार्ट। ठीक है, तो ये किसी भी बार के अंदर लगेगा, वो बार आपका हमेशा साइलेंट रहेगा। अब मिनिम रेस्ट, मिनिम रेस्ट वही, जैसे हम उसमें 2 नोट्स सस्टेन लेते हैं वैसे ही इसमें क्या होता है, 2 नोट्स तक चुप हो जाना। जैसे मान लीजिए हमने एक नोटेशन लिखी 1 2,
अब यहाँ लगा दिया हमने रेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने दो नोट्स बजाए, 1 2 देन आगे, ठीक है। इसका मतलब है 2 बीट्स तक चुप रहना है। अब जैसे मान लीजिए कोई जैसे नोटेशन है 1 2, अब यहाँ 1 2, ठीक है। अब क्रॉशे रेस्ट में क्या है, 1 बीट का रेस्ट, इसमें 2 बीट का रेस्ट है। मिनिम में आपका 2 बीट का रेस्ट रहता है। अब जैसे मान लीजिए 1 2 और यहाँ पर, अब यहाँ इसको कैसे काउंट करोगे आप, 1 2 4 1 2 4, यहाँ कुछ भी नहीं बजेगा, ठीक है, वो साइलेंट हो जाएगा। अब वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेवर रेस्ट में हाफ रेस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिख रहे हो 1 and 2 and 1 and 2 and अब सबसे पहले अगर आपको नोटेशन ऐसी दिख रही है, सबसे पहले ये समझिए कि क्वेवर की स्पीड क्या है, 1 and 2 and 1 2 and, मतलब हमने वहाँ हाफ म्यूट कर लिया, 1 and 2 and 1 2 and 1 and 2 and 1 and, ठीक है। ये अगर मान लीजिए इसी के बीच में क्रॉशे का रेस्ट लगा है तो फिर पूरा बंद, 1 and 2 and 3 1 and 2 and 4 and 1 and 2 and 4 and, ठीक है। तो हाफ का भी ऐसे ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ हाफ लगा है, अब वो हाफ चाहे इधर लगा चाहे उस तरफ लगा है, उसको कैसे समझ सकते हैं, 1 and 2 and, ठीक है, 1 and 2 and 3 4 and 1 and 2 and 3 4 and, ठीक है। इसको इस तरह से बजाते हैं या समझते हैं। अब सेमी क्वेवर में क्या होगा, 4 बीट्स चल रही है, जैसे 1 E 2 E। अब मान लीजिए इसमें हमने एक रेस्ट लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल बीच में रख लिया, ठीक है। तो 1 E ठीक है, 2 NA 1 E 2 NA। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी बजाया जा सकता है, 1 E 2 NA 1 E 2 NA, ठीक है, 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, या ये तीनों एक साथ ऐसे भी लग सकते हैं। इसको इस तरह से भी पढ़ा जाता है, ठीक है। बट अगर बीच में रेस्ट लगाए तो वही आपको स्पीड का ध्यान रखना है बस, कि बीच में क्या स्पीड, आपकी स्पीड क्या चल रही है। जैसे 1 E 2 E NA 4 E, वो जहाँ पर भी आपका रेस्ट है, ठीक है। डेमी सेमी क्वेवर में भी सेम होगा, उसका रेस्ट जो भी स्पीड चल रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 अगर मान लो बीच में एक रेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने आज करवाया है वो आपको समझ आया होगा। तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेसन समझ आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। और अगर कोई गाना आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, उसके कॉर्ड्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।